अंजुमन अस्पताल में पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने की वजह से स्टाफ, डॉक्टर और नर्स में काफ़ी आक्रोश का माहौल देखने को मिला। पूरे मामले की जानकारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और जानकारी देते हुए अस्पताल के मेंबर सफीकुर रहमान ने बताया कि विगत 2 महीने से अस्पताल के किसी भी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स को वेतन नहीं मिला है, जिससे मजबूर होकर आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा। मौके पर उन्होंने कहा कि कई कमेटी और पुरानी कमेटी को लेकर पिछली कई दिनों से विवाद चल रही है। विवाद की वजह से ही किसी को वेतन नहीं आई है। उन्होंने बताया कि किसी विवाद की वजह से करीबन 120 स्टाफ का घर चलना मुश्किल हो गया है। किन्हीं के घर पर चूल्हा नहीं जलता है तो कोई रेंट नहीं दे पाते हैं। वहीं अस्पताल के भी जितने खर्च है वह खर्च उठाने वाला भी कोई नहीं है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन अस्पताल भी बंद हो जाएगा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि 2 दिनों के अंदर अगर स्टाफ, डॉक्टर के वेतन क्लियर नहीं होते हैं तो अस्पताल में नए पेशेंट को लेना बंद कर देंगे और पुराने जितने भी पेशेंट हैं उन्हें धीरे धीरे करके रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद एक दिन अस्पताल में ताला लग जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले शुक्रवार को जुम्मा के दिन सारे लोग चादर लेकर मांग की लेकर मस्जिद में ही बैठे रहेंगे। बोलना चाहेंगे कि हम लोग का सैलरी रुका हुआ है 2 महीना से, तो 2-4 दिन के अंदर सैलरी मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग हम दिन के अंदर फिर आना बंद कर देंगे। जब तक सैलरी नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग काम इसलिए करते हैं कि हम लोग को सैलरी चाहिए रहता है, ज़रूरत पड़ता है ना, इसलिए अभी 2 महीने से नहीं मिल रहा है, इससे सैलरी मिलनी चाहिए। माय नेम इज़ खुशबू। जो हर मंथ सैलरी जाता है वो मिलना चाहिए। अभी सैलरी वही हॉस्पिटल से जाती है और हम लोग का सैलरी सब बैंक में जाता है। और हम लोग अभी 2 महीना से रुका हुआ, काफ़ी दिक्कत है। किसी को रेंट का दिक्कत है, किसी को दवा का, किसी को और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को देना है किसी को, तो बहुत सारी है हमारे दिक्कत हो रही है, 2 महीने से मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि हर महीने जो पैसा जाता है वो जाए, और जो पीएफ का पैसा है जो वो भी रुका हुआ वो भी हर महीने जैसे जाता है वो जाना चाहिए। नहीं हुआ 2 महीने कोई क्या। अच्छा, ये बताइएगा कि अगले फ्राइडे को आप लोग चल नहीं ना, वो जाना होगा तो मेंबर लोग के ही ना, हम लोग तो नहीं जाएंगे। अगर हम लोग को वैसा कुछ रहा, अगर ज़्यादा दिक्कत, तो हम लोग यहाँ स्कूल घर के हॉस्पिटल के बाहर में कुछ बात कर सकते हैं। बैठने का हो सकता है तो बैठक कर सकते हैं। पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम बेबी शाहीन है। ये है कि हमारा स्टाफ पेमेंट 2 महीना से अंजुमन हॉस्पिटल का रुका हुआ है, डॉक्टर पेमेंट 2 महीना का रुका हुआ है, लैब पैथोलॉजी लैब का पेमेंट 2 महीना से रुका हुआ है, अल्ट्रासाउंड का पेमेंट रुका हुआ है, एक्सरे यूनिट का पैसा रुका हुआ है, जो यहाँ पर वेंडर सप्लाई देते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स का, उनका सारा पैसा रुका हुआ है। ये सब पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ ईगो का लड़ाई चल रहा है, नई कमेटी पुरानी कमेटी के वजह से। इस ईगो के लड़ाई के वजह से हॉस्पिटल क्यों सफ़र करे। हॉस्पिटल में 125 लगभग स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनका पैसा कौन देगा। हॉस्पिटल के जितने भी खर्च हैं उनका पैसा कहाँ से चलेगा। आज हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर आ गई है और हम लोग एक डिसीजन लेने जा रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर मेरा स्टाफ का, यहाँ का सारा का खर्च का जो पैसा है रिलीज़ नहीं किया जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल में अब हाल इसमें हो गया है कि नया पेशेंट लेना बंद करेंगे। पुराना पेशेंट जो उनको धीरे धीरे डिस्चार्ज करेंगे, इमरजेंसी यूनिट खुली रहेगी। जिस दिन मेरा सारा स्टाफ पेशेंट यहाँ से खाली हो जाएंगे, हम इमरजेंसी यूनिट भी बंद करने जा रहे हैं। चलाने में मुश्किल हो गया। जो भी यहाँ पे ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल कैसे रन करेगा, कैसे चलेगा, इसका लेकर के एक यहाँ मीटिंग हुआ था। जो अभी कमेटी है उन लोगों से हमने बात रखी कि देखिए कैसे होगा, यहाँ का इतना पेमेंट बाकी है ये, तो उन लोगों का राय निकला कि जो डॉक्टर तारिक हैं, जो यहाँ के अंजुमन के सेक्रेटरी हैं, वो साइनिंग अथॉरिटी हैं, और एक राजा भाई हैं जो साइनिंग अथॉरिटी हैं, और एक ट्रेजरर हैं जिनका साइनिंग अथॉरिटी है। तो उन लोगों से बोला गया कि उनसे रिक्वेस्ट करके कि इन लोगों का पेमेंट रिलीज़ कर दिया जाए। तो आज से 3-4 दिन पहले हम लोग सारे 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो अभी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं, सारे लोग डॉक्टर तारिक के घर गए, उनको मनाए, उनसे रिक्वेस्ट किए कि ये झंझट सब अलग बात कर दीजिए, सारे नई कमेटी पुरानी कमेटी के झंझट को साइड कर दीजिए, सबका पेमेंट कर दीजिए। डॉक्टर तारिक ने कहा कि हम साइन कर देंगे। हम लोग ने बोला कि कल आते हैं सब, हम आप लोग मिल करके हम लोग साइन करेंगे, स्टाफ का पेमेंट होना चाहिए। दूसरे दिन डॉक्टर तारिक नहीं आए, जिनके वजह से बहुत दिक्कत हुआ। फिर हमने उनको फ़ोन किया, एक दिन में 3 बार फ़ोन किया कि तारिक भाई क्या डिसीजन हुआ,
स्टाफ लोग का पेमेंट कर दीजिए, डॉक्टर्स का पेमेंट कर दीजिए। तो उन लोगों का उन्होंने कहा कि मुझको हिसाब चाहिए। तो हम बोले कि आप अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी हैं और ये हॉस्पिटल आम आदमी का संस्था है, कोई भी आदमी हिसाब ले सकता है। आप क्या को आइए हॉस्पिटल में बैठिए, हिसाब लीजिए और जो आप जिनका पेमेंट है वो पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए। तो वो बोले कल हम आएंगे। दूसरे दिन हमने फिर उनको फ़ोन किया कि आप नहीं आ रहे हॉस्पिटल, आइए। तो उन्होंने कहा कि कन्वीनर जो राजा भाई हैं हम उनसे बात करके बताते हैं। हमने राजा भाई को भी फ़ोन किया कि राजा भाई चेक को साइन करने में क्या प्रॉब्लम है, स्टाफ का पेमेंट करने में, डॉक्टर्स का पेमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। बोले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अड़चन तारिक भाई लगा रहे हैं, डॉक्टर तारिक अड़चन लगा रहे हैं। हम उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे। तो हमने फिर तारिक भाई को फ़ोन किया कि तारिक भाई, राजा भाई तो बोले हम साइन करने के लिए तैयार हैं, आप लोग क्यों रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कुछ एक्सक्यूज़ दिया। राजा भाई ने एक दिन का और समय लिया कि कल की लड़ाई चल रही है, ईगो की लड़ाई चल रही है। जुड़े हुए हैं लेकिन वो अब छोड़ने वाले हैं बहुत लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे नर्सेज अपना सेकंड लाइन तैयार कर ली हैं। तो ये हाल हो गया। अगर हम लोग बंद नहीं करेंगे तो खुद बंद हो जाएगा हॉस्पिटल। कोई भी आदमी मैडम, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई, बिना सैलरी का काम नहीं कर पाएंगे। कितने महीने हुए? 2 महीना हो गया और अभी इस महीने का भी कोई उपाय नहीं है कि पेमेंट होगा कि नहीं होगा। सैलरी नहीं मिलती तो मेरा उपाय है कि हम लोग सारे लोग जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, फ्राइडे के दिन हम लोगों का मस्जिद में बहुत भीड़ होती है, हम लोग चादर लेकर के चंदा में उतार जाएंगे कि हॉस्पिटल को बचा लीजिए, चंदा कीजिए। नहीं होगा तो फिर वही आपको उपाय बताएं कि हम लोग सबसे पहले नए पेशेंट लेना बंद करेंगे। धीरे धीरे यहाँ जो पेशेंट एडमिट है उनको डिस्चार्ज करेंगे। इमरजेंसी यूनिट चालू रहेगी, ओपीडी चालू रहेगी। जिस दिन ये पेशेंट रिलीज हो जाएंगे, ओपीडी इमरजेंसी भी बंद। इसके अलावा कोई उपाय हम लोग के पास नहीं है। भैया पीछे बैठो। देखिए वहां से आ गए यार। साथ दिखाइएगा तो फिर कोई फायदा नहीं कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, ये इसलिए बुलाए हैं कि हॉस्पिटल का जो हम लोग का मैनेजमेंट है वो कैसे चलेगा। असल सोसाइटी एक्ट के तहत रन करती है, उसमें नई कमेटी और पुरानी कमेटी का कुछ झंझट चल रहा है। वो सारा झंझट को एक तरफ करते हुए रुक जा हाँ बोल कमेंट्स करती नई कमेटी और पुरानी कमेटी के झंझट को एक तरफ करते हुए हॉस्पिटल का स्टाफ पेमेंट, अल्ट्रासाउंड का है उनका पेमेंट, लैब का पेमेंट, एक्सरे यूनिट, बहुत सारा ऐसा खर्च है, वो पेमेंट हॉस्पिटल खुद अपना पूरा पैसा करता है कि अपना एक्सपेंस खुद उठा ले। उसके बाद भी हम लोग के पास सरप्लस पैसा पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा सोसाइटी में जो सेक्रेटरी होंगे, ट्रेजरर होंगे, उनकी साइनिंग अथॉरिटी से होती है, हर बार रिलीज होता है। अभी कुछ दिनों से नई कमेटी पुरानी कमेटी की प्रतिष्ठा में मेरा कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं और वो हम उनको ईमानदारी में जरा सा शक भी नहीं करते हैं। उनको ईगो बहुत है, मैं अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ कि इनको ईगो बहुत है। जब हम लोग सारे लोग यहाँ पर गए, उनसे बात किए, कुछ लोगों ने उनसे माफ़ी तक मांगा, इवन कौन कौन लोग गए हम वो भी बता सकते हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो गए, ट्रेजरर हैं वो गए, नई कमेटी के जो सेक्रेटरी है वो गए, अब पूर्व पार्षद असलम है वो गए, बाकी हम लोग के 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सारे लोग हैं। सारे लोगों ने उनसे माफ़ी मांगा, बात किया, समझाया, वो तैयार हो गए कि देंगे। लेकिन पता नहीं वो अपना राय मशवरा किन लोगों से लेते हैं, उसके बाद वो इनकार करेंगे।
राजनीति से बिल्कुल दूर रखा जाता है और हम लोग हमेशा रखते हैं। लेकिन डॉक्टर तारिक ने एक और गलती कर दिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था कि पर्सनली वो डॉक्टर्स लोग को मैसेज कर रहे हैं और डॉक्टर्स लोग को इस राजनीति में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा ऐसा है। तो डॉक्टर्स और स्टाफ को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए। और वो मैसेज कर रहे हैं और डॉक्टर लोग को कुछ कुछ बतला रहे हैं कि हम लोग जेन्युइन कमेटी है, नई कमेटी फर्जी है। डॉक्टर और स्टाफ को इसमें क्या लेना देना है कि कौन कमेटी जेन्युइन है, कौन फर्जी है। अगर डॉक्टर तारिक का कहना है कि नई कमेटी फर्जी है तो फर्जी है, तो ये बात कौन प्रूफ करेगा? कोर्ट प्रूफ करेगा। आप FIR करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। घर में बैठे रहने से तो इंसाफ नहीं मिलता है। आप कहीं जाते भी नहीं हैं, घर में बैठ के बोलते हैं कि नई कमेटी फर्जी है, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? और हमारा पैसा अंजुमन का रोक करके बैठे हुए हैं कि अगर किसी पेशेंट को किसी छोटा या बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता है तो मैक्सिमम टाइम पहले वो हम लोग के पास आके पूछते हैं कि केबिन कब खाली है कि हम एडमिट हो। आज हमारी ऑफिस इतना अच्छा मजबूत स्थिति में। ये हम बतला दें कि ये मुझसे पहले कमेटी तारिक भाई अपने ईगो के वजह से अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को जितना नुकसान पहुंचाए हैं, आज के डेट तक कभी किसी मेंबर ने और सेक्रेटरी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये मैं अपना पर्सनली राय आपको बता रहा हूँ।